निडर था। उसे हमेशा रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानने का शौक था। उसी गांव के किनारे एक पुराना टूटा-फूटा हवेली जैसा घर था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। और वहां जाने से सब डरते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां कई साल पहले एक परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात में चीखने की आवाज़ें, दरवाज़ों का अपने आप खुलना और खिड़कियों में किसी के खड़े होने की झलक दिखाई देना आम बात थी। लेकिन अर्जुन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वो इस हवेली का सच जानकर रहेगा। उसी रात जब पूरा गांव सो गया तो वो चुपके से अपने घर से निकला और हाथ में एक टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा। हवा ठंडी होती जा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। हवेली का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। अर्जुन ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर दरारें थीं, जाले लटके हुए थे और हर कदम पर धूल उड़ रही थी। तभी अचानक पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसे एक कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे एक छोटी लड़की ज़मीन पर बैठी रोती हुई दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर पड़े थे और वो बार बार कह रही थी, माँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। अर्जुन को उस पर दया आई और उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन डर से पीछे हट गया। तभी लड़की अचानक हंसने लगी और उसकी आवाज़ बदल गई। तुम भी यहाँ फंस जाओगे, जैसे हम फंसे थे। अर्जुन घबराकर भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे हवेली का रास्ता बदल गया हो। जिस दरवाजे से वो आया था वह गायब हो चुका था। हर तरफ एक जैसे कमरे और अंधेरे गलियारे दिखाई दे रहे थे। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अर्जुन का डर अब बढ़ चुका था। वह तेज़ी से भाग रहा था। तभी अचानक उसे एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जहाँ दीवारों पर पुराने फ़ोटो लगे थे। उसने टॉर्च से देखा तो उन तस्वीरों में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटी लड़की। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वही लड़की थी जिसे उसने अभी देखा था। तभी अचानक तस्वीरों में लोगों के चेहरे बदलने लगे और सबकी आंखें काली हो गईं। अर्जुन डर के मारे चिल्ला उठा। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। औरत बोली, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और अब तुम भी। तभी अचानक चारों तरफ से आवाज़ें आने लगीं, रोने की, चिल्लाने की, हंसने की। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि डर से लड़ने के लिए भगवान का नाम लो। उसने आंखें बंद करके जोर से भगवान का नाम लिया। अचानक एक तेज़ हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली तो वो हवेली के बाहर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। वह जल्दी से अपने घर भागा और पूरी घटना सबको बताई। गांव के लोग डर गए और उस हवेली के पास जाना और भी बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद अर्जुन को रात में फिर वही लड़की सपने में दिखाई देने लगी। वह कहती, तुम वापस आओ, हमें छोड़कर मत जाओ। धीरे धीरे अर्जुन की हालत ख़राब होने लगी। वह चुप रहने लगा और रात में अकेले बाहर जाने लगा। एक रात वो अचानक गायब हो गया। पूरे गांव ने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और तब से लोग कहते हैं कि उस काली हवेली में अब एक और साया बढ़ गया है। रात में कभी कभी एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और अगर कोई ध्यान से देखे तो खिड़की में एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं।